श्रीमद् भागवतम स्कंद द्वितीय अध्याय षष्ठ पुरुष सूक्त की पुष्टि श्लोक संख्या 24 और 25-24 में तात्पर्य नहीं है, फिर भी हम उसका उच्चारण करेंगे। तेषु यज्ञस्य पशवः सवनस्पतयः कुशः इदं च देव यजनम कालश्चोरु गुणान्वितः। शब्दार्थ, तेषु ऐसे यज्ञों में, यज्ञस्य यज्ञ की संपन्नता का, पशवः पशु या यज्ञ की सामग्री, सवनस्पतयः फल फूल सहित, कुशः कुश, इदम ये सब, च भी, देवयजनम यज्ञ की वेदी, कालः उपयुक्त समय, च भी, उरु अत्यधिक, गुण अन्वितः योग्य। अनुवाद, यज्ञोत्सवों को संपन्न करने के लिए फूल पत्ती कुश जैसी यज्ञ सामग्रियों के साथ साथ यज्ञवेदी तथा उपयुक्त समय की भी आवश्यकता होती है। 25वां श्लोक शब्दार्थ व तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। वस्तुन्योषधयः स्नेहा रसल्लोहम मृदो जलम रुचो यजुंषि सामानि चातुर्होत्रम च सत्तम। शब्दार्थ, वस्तूनि पात्र, औषधयः अन्न, स्नेहः घी, रसल्लोहम मृदः शहद सोना तथा मिट्टी, जलम जल, रुचः ऋग्वेद, यजुंषि यजुर्वेद, सामानि सामवेद, चातुर्होत्रम यज्ञ संपन्न करने वाले चार व्यक्ति, च ये सब, सत्तमा हे परम पवित्र। अनुवाद, यज्ञ की अन्य आवश्यकता है पात्र, अन्न, घी, शहद, सोना, मिट्टी, जल, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा यज्ञ संपन्न कराने वाले चार पुरोहित। तात्पर्य, यज्ञ को विधिवत संपन्न करने के लिए कम से कम 4 पटु पुरोहितों की आवश्यकता होती है। एक आहुति करने वाला होता, एक उच्चारण करने वाला उद्गाता, एक अग्नि को अन्य अग्नि की सहायता के बिना जलाने वाला अध्वर्यु तथा एक निरीक्षण करने वाले ब्रह्मा। ऐसे यज्ञ प्रथम जीव ब्रह्मा के जन्म काल से ही होते आए हैं और महाराज युधिष्ठिरों के शासन काल तक चलते रहे, किंतु आज के कलह तथा भ्रष्टाचार के युग में ऐसे पटु ब्राह्मण पुरोहित अत्यंत दुर्लभ है। अतएव इस युग में केवल भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन यज्ञ की संस्तुति की गई है। शास्त्रों का आदेश है, हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठम मनुमपि शचीपुत्रमत्र स्वरूपम रूपम तस्याग्रजामुरुपुरी माधुरीं गोष्ठवतीं राधाकुण्डं गिरिवरमहो राधिका माधवासं प्राप्तो यस्य प्रतितो कृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कल के श्लोक में हमने देखा कि ब्रह्मा जी किस प्रकार से उत्साह से और पूरे समर्पण से भगवान के लिए यज्ञ की सामग्री प्राप्त करते हैं और अर्पण करते हैं भगवान को, हमने देखा। और आज के श्लोक में यज्ञ में क्या क्या चाहिए, ब्रह्मा जी को क्या क्या चाहिए था? कुछ नहीं था उस समय, सिर्फ भगवान गर्भदक्षाई विष्णु और वे स्वयं 2 ही थे।
तो ये सब सामग्री, यज्ञ के लिए कितनी सामग्री चाहिए, जैसे हमने देखा 24वें श्लोक में, फूल, पत्ती, कुश, घास, और यज्ञ वेदी चाहिए, फिर टाइम, उपयुक्त समय, और पात्र, अन्न, घी, शहद, सोना, जल, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, और 4 एक्सपर्ट ब्राह्मण चाहिए, शुद्ध ब्राह्मण होता जो आहुति देते हैं, फिर उच्चारण करने वाला उद्गाता, अग्नि को बिना अग्नि की सहायता के, अन्य अग्नि की सहायता के बिना जलन और अध्वर्यो, और सबको देखने वाला ब्रह्मा। ये ब्रह्मा ब्राह्मण है, ये ब्रह्मा वो नहीं है जो, तो इतनी आवश्यकता होती है। तो ये ब्रह्मा जी ने ये सब व्यवस्था की, तब यज्ञ संपन्न हुआ। अब अभी हम सोच सकते हैं कि सोना, ये सब फूल, पत्ती, घी और ये 4 एक्सपर्ट, ये नहीं मिल सकते हैं। ये यज्ञ ब्रह्मा जी के समय से चालू है। यहां प्रभुपाद लिखते हैं कि ऐसे यज्ञ प्रथम जी ब्रह्मा के जन्म काल से ही होते आए हैं, और कहां तक चला, महाराज युधिष्ठिर तक। मतलब युधिष्ठिर के बेटे जन्मेजय, वहां तक यज्ञ हुआ। फिर क्या हुआ, शासन। किंतु आज के कलह तथा भ्रष्टाचार के युग में ऐसे सबसे 2 चीज, बाकी की चीज शायद उपलब्ध हो सकती है, लेकिन 2 चीज जो महत्वपूर्ण है, एक तो एक्सपर्ट 4 ब्राह्मण, वो, और घी, सोना भी कहां मिलता है, ये 3 चीज। बाकी चीज मिल सकती है, शहद मिल सकता है, अन्न, ये सब मिल सकता है, पर ये 3 चीज, ब्राह्मण, एक्सपर्ट ब्राह्मण, पटु ब्राह्मण, सोना और शुद्ध घी, ये नहीं मिल सकता। तो क्या करें, इतनी आइटम चाहिए यज्ञ करने के लिए, लेकिन भगवान दयालु है, और इसीलिए ये कलयुग में लोग झगड़े करने वाले हैं। कलह और दंभ का युग है, पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता है, भाई भाई के बीच में झगड़ा होता है, कितना झगड़ा हो जाता है इसमें। अभी ये सब अनबनाव होता है, पति पत्नी लंबे समय तक साथ में रहते नहीं है। अभी ऐसा प्रभाव भारत में इतना जल्दी आया नहीं है, फिर भी शुरुआत हो चुकी है। थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, छूटा छेड़ा, डिवोर्स। तो ये कलह का युग है। लेकिन जब पति पत्नी के बीच में कृष्ण हो, केंद्र में कृष्ण हो पूरे जीवन में, तो पति पत्नी के झगड़े भी बंद हो जाएंगे, और पूरे परिवार में कलह बंद हो जा सकता है। हम लोग कृष्ण भावना मूर्त की उपस्थिति में ही पूरे विश्व में शांति प्रसार कर सकते हैं। बाकी शांति का कोई उपाय नहीं है, शांति प्राप्त करने का कोई उपाय नहीं है। सिर्फ भगवान कृष्ण को केंद्र में रख के हम शांति प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ब्रह्मा जी के समय से युधिष्ठिर महाराज तक ये हुआ था, और ये यज्ञ करते थे जिसे प्रजा इस भौतिक जगत में सुख संपन्नता से रह सके और अगले जन्म की तैयारी कर सके। उस वहां से होता था ये सब चीजें। ब्रह्मा जी ये यज्ञ की सामग्री क्यों ले रहे, ताकि फिर से विश्व का सर्जन हो, पुनः सर्जन हो, और सब जीव को एक और मौका दिया जाए ताकि वो भगवत धाम जा सके। ये मौका दिया जाए, इसके लिए ये सब ब्रह्मा जी कर रहे हैं, भगवान की व्यवस्था ये हो रही है। लेकिन जैसे ही कलयुग आता है, इतना डिग्रेडेड हो जाते हैं लोग, इतने पतित हो जाते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हम कभी कल्पना कर सकते हैं कि माँ का गर्भ में से बच्चा, माँ गर्भ उत्पन्न करेगी बच्चे खाने के लिए, ऐसा होता है? अभी ये जो माँ मार डालती है, बच्चे का गर्भ हत्या करवाती है, तो ये कितना घृणास्पद समय है। इसीलिए प्रभुपाद लिखते हैं कि आज के कलह तथा भ्रष्टाचार के युग है, तो इसमें क्या उपाय करें, इस भ्रष्टाचार,
इस युग में कलेर दोष निधे राजन, ये दोष का समंदर है, क्या करें। लेकिन अस्ति एको महान गुण, एक महान गुण इसमें है, कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग परम व्रजेत। और ये सबसे बड़ा गुण है कलयुग का कि सिर्फ हरि का कीर्तन करने से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और क्यों इस कलयुग में इतना महान गुण है, क्यों ये कर सकते हैं? क्योंकि बहुत समय, अल्प आयुष्य है हमारा, और अल्प आयुष्य में इससे अच्छी विधि कोई नहीं है। भगवान का नाम लेने में कितना टाइम लगेगा, न तो घी चाहिए, न शहद चाहिए, न सोना चाहिए, न ब्राह्मण चाहिए, कोई भी पापी से पापी। हम देखते हैं अजामिल, वो तो इस युग में नहीं था, कलयुग में नहीं, फिर भी भगवान का नाम लेने से कितना बड़ा गति मिलता है उनको, कितना पापी था वो। इस युग में हम देखते हैं जगाई मधाई, पापी थे, बड़े पापी थे। यहां जो यज्ञ करना है उसके लिए ब्रह्मा जैसी योग्यता चाहिए, ब्रह्मा जैसा डेडिकेशन चाहिए यज्ञ करने के लिए। लेकिन इसमें, इस युग में किसका डेडिकेशन है? कौन भगवान को मानता है? भगवान के नाम की बात छोड़ो, कौन भगवान को मानता है? अभी गणेशोत्सव हो रहा है, अभी शुरू होगा कल से, लोग लेके आए ढोल बजाएंगे, लेकिन गणेश जी क्या है, भगवान क्या है, कृष्ण से गणेश जी का क्या संबंध है, इसकी किसी को पड़ी नहीं है। हम हिंदू है इसीलिए ये करना चाहिए, क्यों करना चाहिए? ये सब सीखना चाहिए, कोई इसको सीखता नहीं है। ये हमारे शास्त्र, हमारे पास इतने शास्त्र उपलब्ध है, गणेश जी कौन है, शिव जी कौन है, भगवान कृष्ण कौन है, राम कौन है, सब संबंध हम जान सकते हैं, लेकिन किसी को वो पड़ी नहीं है। बस इंद्रिय तृप्ति 10 दिन गणेश को रखेंगे और वहां हम खेलेंगे, इंद्रिय तृप्ति करेंगे, रोज रात को 11-12 बजे तक बड़े आवाज में स्पीकर बजाएंगे और फिर गेम खेलेंगे। ये इतने महान महान गणेश जी, यद पाद पल्लव युगम विनिधाय कुंभ द्वंद्वे प्रणाम समय सगणाधिराज, ये महान विज्ञान विहंतु मलमस्य जगत्रयस्य, तीनों जगत के विघ्न विनाश करने वाले गणेश जी, उसके सामने हम ये सब कर रहे हैं, कोई सोचता नहीं है। ये सोचना चाहिए हम, इसीलिए हमारा डिग्रेडेशन हो रहा है, इसीलिए कलयुग में ऐसा ही होता है, कोई सोचते नहीं है क्यों करना चाहिए। बस आए, सब नाचे कूदे, शराब पिया, जुआ खेला, ये क्या, वो सब करते हैं पाप कर्म, और बोलते हम गर्व से कहो हम हिंदू हैं। क्या क्या गणेश जी क्या है, ये हमारा बस की बात है उनको समझना, गणेश जी को समझना, कितने महान देव है। एक व्यक्ति 3 जगत भूर भुव स्व, ये 3 लोकों के पाप को उद्धार, विघ्न जो आते हैं उसको नाश करने वाले देव, इतने महान देव, उनकी हम क्या वैल्यू कर रहे हैं? और फिर भी हम कहते हैं गर्व से को हम हिंदू हैं। नहीं, हमें समझना चाहिए गणेश जी क्या है। और ये क्यों होता है? इस कलयुग के प्रभाव से। कुछ भी विधि कर लो, अविधि पूर्वकम, अविधि विधि कुछ नहीं है, हमको जो मन में आए वो करो। अब ये हो गया है, एक ट्रेंड हो गया है। हाँ? हमारी संस्कृति ऐसी है, ये हमारा अपमान है। हिंदू धर्म के नाम से यदि हम ये करेंगे तो ये हिंदू धर्म, सनातन धर्म ऐसा नहीं है कि आपको जो मन पाए वो करो। नहीं, सनातन धर्म शास्त्रों के आधार से रचा हुआ है। मतलब सनातन धर्म क्या है? सनातन जो कभी नाश होने वाला नहीं है। ऐसे धर्म को एक एक चीज हमें शास्त्रों के आधार से देखना चाहिए। और ये शास्त्र क्या कहते हैं? हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। इस कलयुग में सिर्फ हरि नाम लो, हरि नाम 3 बार कहते हैं। इसका मतलब क्या है? हरे नाम पहली बार है, कर्म कांड नहीं, ज्ञान कांड नहीं, अष्टांग योग नहीं, सिर्फ हरि नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 कहते हैं। ये बलपूर्वक कहा गया है, ये बल है। नहीं तो बोल सकते हरि नाम काफी है, नहीं, हरे नाम 3 बार उच्चारण किया, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम, सिर्फ हरि नाम। तो हम सोचिए जो व्यक्ति को ये श्लोक के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता है वो कितना भाग्यशाली है। और यहां हम देखते हैं ब्रह्मा जी इतनी सामग्री इकट्ठी करते तब यज्ञ होता है,
और हम देखते हैं शास्त्रों में वर्णन है, भागवतम में वर्णन है, जब दक्ष महाराज ने यज्ञ किया था, पूरे ब्रह्मांड से लोग आए थे। शिव जी को इनविटेशन नहीं दिया गया था, लेकिन पार्वती देवी गए थे, बड़े बड़े आए थे। कितना खर्च होता है। हमारे यहाँ शादी, कोई बड़े धनी लोगों के वहां शादी होती है तो करोड़ों रुपया खर्च, 5 करोड़ 10 करोड़ का खर्च करते हैं। वो तो छोटा सा प्रोग्राम है शादी का। तो सोचिए, यज्ञ करने के लिए दक्ष महाराज ने यज्ञ किया, कितने लोग आए थे। जब राजसूय यज्ञ किया गया था, कितना सोना चाहिए था। तो ये सोना चाहिए, घी, ब्राह्मण, तब ब्राह्मण थे। युधिष्ठिर महाराज तक या राजसूय यज्ञ संपन्न करने के लिए कितना सबको प्रसाद देना, सबका स्वागत करना, सबकी रहने की व्यवस्था करनी, अच्छी तरह यज्ञ करवाना, किसी को बुरा नहीं लगे। और एक्सपर्ट जो भगवान का आह्वान कर सकते हैं। जब पृथु महाराज ने यज्ञ किया था, तब ब्राह्मण इतने एक्सपर्ट थे। पृथु महाराज के पिता नहीं, ऋषभ देव के पिताजी ने जब यज्ञ किया तो भगवान स्वयं आए थे। बोला, मैं आप लोगों की वजह से आया। ये चार ब्राह्मण है ना, पटु एक्सपर्ट ब्राह्मण, उन्होंने इतना एक्सपर्टाइज से यज्ञ संपन्न किया कि भगवान भी प्रेमवश आए। ऐसी है कोई ताकत ब्राह्मण की? नहीं। ब्रह्म जानाति थी ब्राह्मण, अभी ब्राह्मण है नहीं, इसीलिए कोई बात नहीं, भगवान दयालु है। भावग्राही जनार्दन, ठीक है, ब्राह्मण नहीं है, आप एक्सपर्ट नहीं है चलेगा, आप पापी है चलेगा, आप कुछ भी हो, सिर्फ हरि नाम से अपना जीवन वापस शुरू करो, आध्यात्मिक जीवन शुरू करो। और कोई रास्ता नहीं, और कोई रास्ता नहीं, और कोई रास्ता नहीं, विशेष करके इस कलयुग में। और युग में भी भगवत प्राप्ति होना बहुत दुष्कर था, कलयुग में दुष्कर ही नहीं है। कोई क्या चाहिए हमको? शहद नहीं, सोना नहीं, आपके सोना है नहीं है, घी है अच्छा नहीं है, ब्राह्मण है नहीं है, अरे मैं तो बहुत पापी हूं, मेरा हृदय कलमश से भरा हुआ, क्या करूं? कोई बात नहीं। सोचिए, इतनी फैसिलिटी किसको मिलेगी? ब्रह्मा जी के पास ये व्यवस्था नहीं थी, फिर भी ब्रह्मा जी ने ये सब जुटाया। अभी हमको जप करने के लिए क्या चाहिए? एक जप माला चाहिए, और वो भी यदि नहीं है, ये रशिया में जब भक्त लोग थे तो उनको जेल में डाला गया था, जेल में, और बहुत त्रास देते थे उनको। जब सोवियत यूनियन था, संघ था, उस अभी रशिया अभी नाम हुआ, लेकिन सोवियत संघ था, तब हमारे भक्तों को जेल में डाल दिया गया था। वो लोग भगवत गीता का प्रचार करते थे इसलिए, और इतना कष्ट देते थे, तो उनको माला करने के लिए माला भी नहीं थी उनके पास। तो उन्होंने जो ब्रेड मिलता था, उसको ब्रेड को निकाल के टुकड़ा करके उसको सुखा के उसकी माला बनाए। सोचिए आप, ब्रेड सुखा के माला बनाई, और वो माला के जप करते थे। क्या चाहिए? जेल में, हम तो जेल में नहीं है अभी, हालांकि भौतिक जगत की जेल में है, तो हमारे लिए कितना बड़ा सुअवसर है, कितनी बड़ी तक है कि हम ब्रह्मा जी की तरह यज्ञ संपन्न कर सकते, हरिनाम यज्ञ का, हरिनाम यज्ञ संपन्न कर सकते हैं बड़ी आसानी से। कोई ज्यादा इसमें ये नहीं चाहिए, लेकिन कोई करते नहीं है भक्तों के अलावा। इसलिए हम प्रचार करते कि भाई, आपको मैं हाथ जोड़ता हूं, कृपा करके आप जप कीजिए। वो श्लोक है ना, हे साधव सकलो, हे साधव सकल एव विहाय दूरात, चैतन्य चंद्र चरणे कुरुतानुराग। हे साधु, हम किसी के पास जाते हैं, कोई भी हो व्यक्ति के पास जाते हैं, अरे आप बहुत अच्छे व्यक्ति है, तो वो बोले हाँ मैं अच्छा हूँ, बोले मैं क्या करूँ आपके लिए? तो हम बोल सकते हैं कि भाई आप जो कुछ समझते हैं धर्म के बारे में उसको सब भूल जाओ, और सब भूल के चैतन्य महाप्रभु के चरण में शरणागति लो, और जप करो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम में भी अंतिम श्लोक, भागवतम का 12वें स्कंद का लास्ट श्लोक,
नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, जिनके नाम संकीर्तन से सर्व पाप का नाश हो जाता है। प्रणामो दुख शमन, जिनको सिर्फ प्रणाम करने से दुख का शमन हो जाता है। तम नमामि हरिम परम, उस हरि को मैं प्रणाम करता हूं। ये है श्रीमद् भागवतम का अंतिम श्लोक। सोचिए, मतलब भगवान का नाम संकीर्तन की कितनी बड़ी ये की गई है, संस्तुति की गई है, ग्लोरीफाई कर रहे हैं। भगवान का नाम इतना महान है, इसीलिए हम नाम में रुचि होनी चाहिए। नाम कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, भगवान का नाम चैतन्य है, रस विग्रह, रस सभी रसों का आधार है। हमें वो, अभी हम उस लेवल पर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए कि नाम में वास्तव में रस मिलता है। लेकिन हम अभी अशुद्ध अवस्था में नाम ले रहे, इसीलिए हमको वो टेस्ट नहीं मिलेगा। लेकिन यदि हम धीरे 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 इस अशुद्ध अवस्था में भी नाम लेते रहेंगे, लेते रहेंगे, लेते रहेंगे, तो हमारा एक दिन हमें अमृत का आस्वादन होगा। और रूप गोस्वामी की तरह हम भी बोलेंगे कि भगवान आपने मुझे एक जीवा और 2 कान दिए हैं, उससे क्या होगा। हम बोलेंगे मुझे हजारों कान होते, लाखों कान मिलते, लाखों जीवा होती, तब मैं इस अमृत का अच्छी तरह आस्वादन कर सकता। ऐसे रूप गोस्वामी कहते हैं। और इस श्लोक से चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हो गए। ये नाम का महिमा है। और हम कलयुग के बिना कोई क्वालिफिकेशन हमको ये सब मिल रहा है। सोचिए, हाँ, ऐसा नहीं है बिना क्वालिफिकेशन। हमने आगे अहोबत स्वपचो तो घरियान, जिनकी जीवा पे भगवान का नाम है, वो बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि उन्होंने ये सब तप कर लिया है। इसीलिए इस युग में भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन यज्ञ ही हमें भगवत प्रेम प्राप्ति करवा सकता है। इसलिए इसको कम मत समझो, ये हरिनाम को कम मत समझो। हम जो जप कर रहे हैं वो सर्वोच्च योग पद्धति है, सर्वोच्च यज्ञ विधि है। योग पद्धति यानी सर्वोच्च योग है जो हमको भगवान से मिलाएगा। सर्वोच्च ये यज्ञ है जिससे भगवान प्रसन्न हो सकते हैं। कितने प्रसन्न होंगे हम कल्पना नहीं कर सकते। हम बिना प्रेम को भी ऐसे ही एक मैकेनिकली भी भगवान का नाम ले तो भी भगवान उसकी गिनती कर रहे हैं। जैसे है चैतन्य चरितामृत में वर्णन है कि मुसलमान हराम खोर बोलते हैं, फिर भी भगवान उसमें राम पकड़ते हैं, ओ मेरा नाम बोलते हैं। इतने भगवान दयालु कहाँ मिलेंगे, कहाँ कहाँ, कौन इस जगत में ऐसा व्यक्ति है इतना दयालु कि इतनी कृपा करके हम इतने पापी है फिर भी हमारा उद्धार करते हैं। कितनी अच्छी विधि दे रहे हैं भगवान। तो हम ब्रह्मा जी जैसे तो व्यवस्था नहीं कर सकते, लेकिन इतना व्यवस्था कर सकते कि हमारा मुख, इसके लिए 2 चीज चाहिए, जीवा और कान, बस। एक बार प्रभुपाद ने कहा आरती करने के लिए, कीर्तन करने के लिए क्या चाहिए, करताल मृदंग नहीं है, वो नहीं है, कोई बात नहीं, ताली। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रसन्न भगवान। नहीं है करताल, नहीं है मृदंग, कोई बात नहीं, इतना बोल सकते हैं ना। कौन नहीं बोल सकता, कौन अपने घर में इतना नहीं कर सकता। ये महान यज्ञ संकीर्तन कौन नहीं कर सकता। और इतना महान यज्ञ है, इसका हम ग्लोरीफाई, क्योंकि ये बहुत ही रहस्यमय चीज है। इतना इतना इसका ग्लोरिफिकेशन है, लेकिन नाम का महिमा अश्रद्धालु को कहना अच्छा नहीं है। हालांकि ये जो देख रहे हो सब श्रद्धालु, आप सब श्रद्धालु है, फिर भी उसका महिमा इतना अपार महिमा है। लेकिन कोई क्यों नहीं अश्रद्धालु को बोलना चाहिए, क्योंकि वो सोचता रहे ऐसे नाम लेने से क्या मुक्ति मिलती है। ऐसे अश्रद्धालु लोग होते हैं, वो भगवान का ये करते हैं, अपराध करते हैं। इसीलिए महिमा सबको नहीं बोलना चाहिए। एनीवे, पर हम भक्तों को तो इसका महिमा समझना चाहिए। ये महिमा, इतना महिमा है, भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है। भगवान जितने महिमाशाली है, नाम उतना ही महिमाशाली है। यदि सोचिए,
भगवान का महिमा कितना है, हम भगवान से कितने दूर है। एक दृष्टि से देखे तो भगवान गोलोक में रहते, हम यहाँ रहते हैं। फिर भी हम भगवान यदि हमारे सामने आ जाए तो हम, ओ भगवान आ गए, है कि नहीं, कितना हम ये करेंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, ओ साक्षात भगवान हमारे पास आए। तो सोचिए नाम उतना ही महिमाशाली है कि हाँ हम भगवान का नाम ले रहे। तो भक्तों को ये कृतज्ञता से लेना चाहिए कि मैं भगवान के साथ जुड़ा हुआ हूं इस नाम के द्वारा, और नाम ही भगवान है। तो इस प्रकार हम इस कलयुग में दुखी अवस्था में है, लेकिन ये सबसे सुखद अवस्था है कि हम भगवान का नाम ले सकते हैं। और वही एकमात्र विधि है, कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा, और कोई उपाय नहीं है। और हमको ये उपाय मिला है। हम कौन है? ना तो हम इतने धनी है, ना तो हम इतने विद्वान हैं, हाँ, कि भाई हम, ना तो हमारी ऐसी हृदय दुर्बल है हमारा, ना तो हम किसी की बात समझते नहीं अच्छी तरह। फिर भी एक चीज जो मिली हमको, हरे नाम हरे नाम हरे नाम, ये हमारा पूरा करोड़ों जन्मों का इतना बड़ा पुण्य होगा तब जाके ये मिला है। सोचिए, ऐसे नहीं मिला हमको, ऐसे नहीं बैठ गए हम इधर कथा सुनने, ऐसे ही नहीं हम आ जाते हैं मंगला आरती में, ऐसे ही नहीं हम 16 माला करने बैठ जाते हैं। ये हमारा अहो बत स्वपचो तो गरियान यद जीवा अग्रे वर्तते नाम तुभ्यम तेपु तपस्ते जुहु सस्नुरार्या ब्रह्मानी चुननाम गृणंती ये। जो भगवान का नाम लेते हैं उन्होंने सब नदियों में स्नान कर लिया है, सब वेदों का अध्ययन कर लिया है, सभी तीर्थों की यात्रा कर ली है, सभी तप लिए है। ऐसे थोड़ी हम आ गए इधर। इसलिए हमें हमारी हमारी परिस्थिति को समझना है। जैसे एक करोड़पति का बेटा पिता का कैसे अलग हो गया है और भिक्षुक अवस्था में, भिखारी की अवस्था में रहता है, तो उसको क्या, तो भिखारी हूं, जब उसको याद आएगा, ओ मैं तो इस करोड़पति का बेटा हूं, मैं क्या कर रहा हूं यहाँ। हमारी स्थिति सिर्फ एग्जैक्ट ऐसी है। हम कृष्ण के दास है, अंश है, पुत्र है। सर्व योनिषु कौन्ते अहम बीज प्रद पिता। हम पिता, भगवान हमारे पिता कौन है? तुम्हारे पिता कौन है? ये भाई है नहीं, कृष्ण है। और हम किस अवस्था में रहते हैं? ऐसे इतनी मेहनत करते हैं इंद्रिय तृप्ति के लिए। अरे भाई, तुम्हारे पिता परम पिता कृष्ण, लक्ष्मी सहस्त्र सत संभ्रम सेव्यमानम, जो हमारे पिता ऐसे है कि जिनकी करोड़ों लक्ष्मी सेवा करते हैं, वो है मेरे पिता। ये जिस दिन हमको ज्ञान होगा, रियलाइजेशन होगा, तब हम अच्छी तरह नाम लेंगे। ओ मैं तो ये हूं, और मैं यहां क्या कर रहा हूं? मैं 1 करोड़ रुपए 10 करोड़ इकट्ठा कर रहा हूं, कागज इकट्ठा कर रहा हूं, रद्दी रद्दी इकट्ठा कर रहा हूं, और मैं समझते हैं मैं करोड़पति हूं। रद्दी है सब, ये जमीन का टुकड़ा जो कल किसी और का हो जाएगा, ये मेरा घर किसी और का हो जाएगा, ये मेरा घर है, ये मेरा धन है। बैंक बैलेंस, वो पासबुक में लिखा है कि बैंक बैलेंस इतना है, 50 करोड़ बैंक बैलेंस है, ये पासबुक में काले अक्षर से लिखा है, वो तुम्हारा थोड़ी है। तुम मर जाओगे, बैंक बैलेंस इधर के उधर रह जाएगा, घर इधर का इधर रह जाएगा, सब परिवार इधर के इधर रह जाएंगे। तो ये हमारा अज्ञान है, हम अहम ममेती में पड़े हैं। लेकिन जैसे ही हम समझेंगे कि नहीं, हम कृष्ण के पुत्र है, ओ हमारी स्थिति क्या है। सोचिए, हम छोटी छोटी बातों के लिए ये हुआ वो हुआ करते हैं, नहीं, हम कृष्ण के बेटे, हमारे साथ कुछ नहीं हुआ है। एक ही चीज हुआ है, हम कृष्ण को भूल गए, बस वापस कृष्ण से संबंध जोड़ो। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। दन्ते निधाय तृणकम्पद्यो निपत्ये कृत्वा च काकुशतमेतदहं ब्रवीमि। हे साधव सकलेव विहाय दूरात् चैतन्य चन्द्र चरणे कुरुतानुराग। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे